everybody, welcome to Math Made Easy by Planet Spark. आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल की. Yes, most awaited video everybody. We have talked about how to begin our session, कैसे first month plan करेंगे. अब बारी है टाइम टेबल की. So all my 9th and 10th graders, let's understand the simple and practical study plan so that you can score more in your exams. कॉन्फिडेंटली. देखो ईयर एंड गोल क्या है, वी हैव टू स्कोर मोर, राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है अपना. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड वील बी प्लानिंग आवर स्टडीज. ओके, let's get started everybody. Now why a timetable helps you score higher? First of all, let's understand that कि timetable क्यों ज़रूरी है, then accordingly we'll plan it. Very first thing, it builds consistency. From the very first day I have been telling you, consistency is better than intensity. Last के 2 महीने पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है consistently throughout the year पढ़ना, right? So हमारा goal है to maintain the consistency there, right? Daily practice करेंगे जिससे क्या होता है, muscle memory में आती हैं चीज़ें, we understand things better, we get to know पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, राइट, कि क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, सो दैट वी कैन वर्क ऑन देम. एंड क्रैमिंग एंड ऑल के इशू भी खत्म हो जाते हैं, बिकॉज सब समझ आ गया तो एवरीथिंग विल फील ईजी, राइट. Next important point is finishes syllabus on time. Last में don't have to rush if you have done it consistently. बहुत ही easily नवंबर दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज साथ के साथ सारे चैप्टर्स किए हैं, साथ के साथ सब कुछ रिवाइज किया है, और लास्ट में वो बर्डन नहीं होगा कि ये 2 चैप्टर्स बचे हैं, ये डिफ़िकल्ट पोर्शन बचा है और आई हैव टू फिनिश अप ऑल ऑफ दिस, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिड्यूसेस एग्जाम स्ट्रेस. जब टाइम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो गया है, वी आर थ्रू ऑल द सिलेबस, तो अपने आप ही स्ट्रेस कम है. देन बिकॉज वी हैव डन एवरीथिंग टाइमली विद कंसिस्टेंसी, तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्डअप होगा, राइट एवरीबडी. सो दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस एग्जाम स्ट्रेस ऑल्सो. छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, स्मॉल स्टेप्स, राइट, स्टेडी स्टेप्स ईच डे, दे विल हेल्प अस रिड्यूस द एग्जाम स्ट्रेस. लास्ट मिनट पैनिक बिल्कुल भी नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी. देखो मैथ जब हम कर रहे हैं तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्यूरेसी एंड स्पीड. क्वेश्चन को सही सॉल्व करना, राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. कितना भी टाइम ले रहे हो, कम या ज़्यादा, इफ इट्स नॉट करेक्ट इट डजंट मैटर. सो एक्यूरेसी इज द फर्स्ट थिंग. देन टाइमली उसे कंप्लीट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो स्पीड एंड एक्यूरेसी कब बिल्ड होगी, कब इम्प्रूव होगी, व्हेन वी प्रैक्टिस डेली consistently. That's why consistency is more important. Next one, creates revision time. अब टाइम से अगर चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, टाइम से इफ आवर सिलेबस इज डन, देन वी हैव टाइम फॉर रिविजन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, जो भी करना है, वी हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दैट. ओके एवरीबॉडी, तो क्या करेंगे, शेड्यूल प्लान करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वी कैन स्कोर हाई. Goal is clear, why we are doing it and what are the benefits of that everybody, right? Then let's talk about the plan. Okay, now I'm not giving you any fixed plan because there can be n number of things that you want to include in your timetable. Let's say some of you come back at 3 p.m. or maybe till 4 p.m. Accordingly you'll have your breaks there, your timings to study there, you can adjust things accordingly. और कुछ अदर एक्टिविटीज़ इफ़ यू हैव टू इंक्लूड इन देयर. लेट्स से मैम मेरी तो योगा क्लास होती है, आई हैव अ गेम क्लास एट दिस टाइम, राइट. नाउ अलॉन्ग विद दैट किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. आफ्टर स्कूल इफ़ यू स्टडी फॉर 2-3 आवर्स एवरीबडी, दैट इज़ मोर देन इनफ. इतने में हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं एंड वी कैन रिवाइज व्हाट्स बीन डन देयर, उस पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी किन एलिमेंट्स को हमें अपने टाइम टेबल में ऐड करना है आफ्टर स्कूल. So let's say school time is done. Then you need some time to study, right? अपना homework करना है, जो भी पढ़ना है. Then you need some time to rest, to eat food and do other things. And you need time for other activities also. So इन सारी चीज़ों को हम कैसे include करेंगे? Let's see. देखो सबसे पहले एक रफ प्लान बनाओ that this
is the time that I come back from school and this is the time I go to sleep, right? Let's say 3 p.m. and your sleeping time is 9 p.m. or 10 p.m. right? From this you'll get an idea कि इसके बीच के इतना टाइम है मेरे पास, इतने hours है मेरे पास in which I have to plan these activities there. So let's say we have 3 p.m. to 9 p.m. with us. Okay. So in 6 hours को we'll be planning there what to do in these 6 hours. 3 hours का study, right? 1 घंटा rest and 1 घंटा other activity we can do there, right? So let's say we can fit in one class also in there, some game class or you are playing with your friends or your neighbors, you can always do that. Okay, कुछ और छोटी मोटी activities करनी है, maybe you are doing art yourself, anything, recreational activity, other extracurricular activity you can add in there in the middle, right? ताकि थोड़ा break हो जाएगा. So 3 hours of study you don't have to do in one go, उसमें भी breaks लेने हैं. First of all you will be tackling your difficult concepts, difficult subjects, right? For example, maths and sciences पहले उठा लिया, then you take a break, do other things, have some food, take a break, come back and then do the easy ones, right? Language and all. So 2 sittings में आपका complete हो जाएगा study plan भी, other things also will be included and very easily the day is planned, right? So हमने study भी include कर ली है, रेस्ट पीरियड भी इंक्लूड कर लिया है कि आके थोड़ा सा रेस्ट किया, पढ़ने बैठे, अगेन थोड़ा सा रेस्ट, अनदर एक्टिविटी, देन रेस्ट, नेक्स्ट सेट ऑफ स्टडी एंड अगेन रेस्ट एंड देन यू ईट एंड गो टू स्लीप, राइट एवरीबॉडी? सो ऑल द 3 थिंग्स वी हैव टेकन केयर ऑफ. अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग होगा अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस, सो यू कैन कस्टमाइज इट. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि ये वर्कआउट क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज हाउ यू आर स्टडिंग इन योर स्टडी टाइम. तो मेन जो टाइम टेबल है दैट इज़ फॉर हाउ टू यूटिलाइज द टाइम दैट यू हैव. लेट्स से 2 घंटा है, 2.5 घंटा है आपके पास, 1.5 घंटा है, राइट? इजीली 2 to 3 hours I think you all can manage. In that timing what we have to do there, that is the biggest question. So this you can do easily, right? You can get a lot of plans there, your parents can help with this, making this, right? अब in detail बात करेंगे कि उस स्टडी टाइम में हमें क्या करना है. ओके, देखो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए. लेट्स से यू हैव बीन टॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे, तो क्या करोगे, आके सबसे पहले वो न्यू कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी को बेस हमेशा लेके चलना है फॉर ऑल द 9th and 10th graders. एनसीईआरटी विल ऑलवेज बी योर बेस. ओके, 60 to 75 minutes is more than enough to do the school notes also and NCERT also. So once you are done with the new concept everybody, NCERT कर ली हमने, स्कूल के नोट्स कर लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्सेप्ट हो जाएगा सॉलिड, राइट? तो 1 घंटा दो नई चीज़ों को, यू डू दैट, क्योंकि एक पोर्शन ही कर पाएंगे हम एक टाइम पे, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट विल डू द क्वेश्चंस एज वेल. देन प्रैक्टिस में उसके क्वेश्चंस, न्यू रिविजन, न्यू कॉन्सेप्ट हमने समझा इन डिटेल, देन उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड साथ के साथ शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं. दैट मीन्स लाइक 1 page समरी और क्विक टिप्स फॉर दैट चैप्टर. 10 से 15 मिनट लगा के उस बुकलेट में लिखो. यू कैन कॉल इट द फॉर्मूला बुकलेट और योर ट्रिक बुकलेट, द रिविजन बुकलेट, जस्ट ऐड इन देयर. ओके, उसी टाइम में करना है सो दैट लेटर ऑन व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट वापस उतना ही टाइम ना देना पड़े. यू हैव योर एरर्स इन देयर, योर इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इन देयर, योर फॉर्मूलाज इन देयर एंड ट्रिकी क्वेश्चंस इन देयर. ओके, नेक्स्ट वन है मिस्टेक्स, राइट? यही ऐड कर सकते हो अपने एरर्स को दैट यू हैव मेड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन और वाइल लर्निंग द कॉन्सेप्ट, या अलग से यू कैन प्रिपेयर अ मिस्टेक नोटबुक और यू कैन से एरर लॉग देयर. देखो मिस्टेक से सबसे ज़्यादा सीखते हैं हम लोग, राइट? लेट्स से क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक की, आई एनालाइज्ड इट कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर कैलकुलेशन एरर है, और मे बी आई हैव मिस्ड सम स्टेप और सिली मिस्टेक है, लिखने में गलती कर दी. आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बैक ऑफ द माइंड इट्स करेक्ट, बट लिखने में गलती कर दी, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ एरर इज इट, एंड सो दैट आई वोंट रिपीट इट, ऑलवेज मेक अ रिकॉर्ड ऑफ इट, राइट? नेक्स्ट वन, मिक्स्ड सेट्स. हमेशा
प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट्स का एक मिक्स सेट सॉल्व करो, मिक्स क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि क्या होता है, लेट्स से आई हैव लर्नड अ कॉन्सेप्ट एंड उसी के क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग, सो आई नो कि इस कॉन्सेप्ट से ये लिंक्ड है, तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करेगा, वही फॉर्मूलाज वी कैन अप्लाई देयर. बट द मिनट यू गेट मिक्स्ड क्वेश्चंस, एन डायरेक्शंस में सोचना पड़ता है, राइट एवरीबडी, दैट द सेम क्वेश्चन आई हैव टू डू which formula, which topic is it related to. So mixed practice हमेशा करनी है while you are revising the concept. And finally timer का use करो, focus study करो in a sprint for 20 to 25 minutes. Take a small break, 2-3 minutes, पानी पिया, 2-3 steps move किए, right, and sit back. Okay, चलिए जी next topic पे आते हैं, next concept, next subject. 20 to 25 minutes में I think you can revise what you have done in a day in school. Quickly revise किया, then practice की, then दूसरा concept revise, practice की, then a break, then easy subjects उठाए and everything is done. तो टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है everybody कि 3 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, 5 बजे मुझे उठ जाना है, नहीं. You target it कि आज का काम करना है, I have approximately 2 hours of study there, then I have 1 hour to do this. उन 2 hours को कैसे प्लान करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया, डिफिकल्ट वन किया, सेकेंड सब्जेक्ट उठाया, डन दैट, टेक अ ब्रेक, राइट, डू अदर स्टफ, कम बैक, रिपीट द सेम थिंग. तो टॉपिक्स को कवर करना, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी है, एंड सो दैट बाद में रिवीजन के लिए बर्डन ना हो, वील बी मेंटेनिंग द फॉर्मूला नोटबुक्स एंड द एरर नोटबुक, एरर लॉग देयर. ये चीज़ें साथ साथ कंसिस्टेंटली करते चलेंगे तो प्लानिंग, रिवीजन और आने वाली रिवीजन में भी थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू, right everybody? So that is exactly what you are supposed to do while making your timetable. तो fixed कहीं से download मत करो, make your own timetable कि 3 PM you can do this, 4 PM you can do this, 4 to 5 maths ही करना है, 5 to 6 यही करना है, then it won't fit, right? Make it yourself. 3 easy steps मैंने बता दिए हैं that you want to include these things in there. अपना सबसे पहले bracket देखो, this is the time available for me after school and before sleeping. उसमें जितने भी आवर्स हैं आपके पास उसको डिवाइड करो, दिस इज़ फॉर स्टडी, दिस इज़ फॉर एक्टिविटी, दिस इज़ फॉर रेस्ट. स्टडी टाइम में ये सब प्लान करो कि दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स आई एम पिकिंग अप फर्स्ट, दिस इज़ द सब्जेक्ट आई एम पिकिंग लास्ट, और ये टॉपिक्स डेली ये डेली मुझे करने हैं. व्हेनेवर यू हैव प्रॉब्लम वीकेंड्स पे या जब भी छुट्टी हो, जब भी टाइम है, देन यू कैन पिक अप समथिंग इफ़ यू हैव मिस्ड इट, बिकॉज कोशिश करनी है कि बैकलॉग ना बने, वहाँ से सब कुछ डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है. Right everybody? Okay then, so that was all. Tell me in the comments what's one thing that you have added in your timetable. Thank you everybody, and I will see you in the next video.